हेडिंग डाल दो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम लिखते हैं डेफिनेशन पहले। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर हम पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं, फिर बात कर लेंगे। दिस मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ this measures the responsiveness of quantity demanded this measures the responsiveness of quantity demanded with the given change in incomes. This measures the responsiveness of the quantity demanded with a given change in incomes पॉपुलेशन की जो ओवरऑल इनकम लेवल है बेसिकली। और अगर इनकम लेवल ऊपर जाता है, बताओ, अगर इनकम लेवल ऊपर जाएगा मुल्क में, अगर जनरली लोगों की इनकम्स बेहतर हो रही होंगी, अगर लेट्स से आजकल पाकिस्तान में तो इनकम्स कम होती चली जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बहुत है, लेकिन अगर जनरली इन्फ्लेशन ऊपर जा रही हो अगर, तो डिमांड के ऊपर लाइक व्हाट हाउ विल द डिमांड बी अफेक्टेड? इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज? अच्छा, अगर इनकम लेवल ऊपर जा रहा है तो जनरली हम कहते हैं कि डिमांड शायद बढ़ेगी, लेकिन डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट है। अगर आप की इनकम बढ़ रही है तो प्रॉबली बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेल्स बढ़ रही होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे, क्योंकि इफ देयर आर सम विनर्स एंड देयर आर सम लूजर्स एज वेल ना भाई। अगर आप बंदा ज्यादा कमाएगा तो प्रॉबली जब वो पहले जो है वो सुजुकी कल्टस ड्राइव करता था, अब उसने नई सुजुकी स्विफ्ट निकाल ली है। या पहले वो टोयोटा यारिस चलाता था, अब उसने टोयोटा फॉर्च्यूनर निकाल ली है। द पॉइंट इज कि जैसे जैसे, तो अब यारिस के परस्पेक्टिव से देखूंगा तो सेल कम हो रही होगी डिमांड इनकम बढ़ने की वजह से, और अगर मैं फॉर्च्यूनर के परस्पेक्टिव से देखूंगा तो उनकी डिमांड बढ़ रही होगी। सही है। सो इनकम का चेंज अगर आता है तो डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। देखना पड़ेगा किस टाइप के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। क्या हम लग्जरी गुड की बात कर रहे हैं या हम इंफीरियर गुड की बात कर रहे हैं? लग्जरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या हम इंफीरियर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? लग्जरी प्रोडक्ट क्या होता है? लग्जरी प्रोडक्ट वो होता है कि जब इनकम बढ़ रही हो ना कंट्री में, जब इनकम लेवल्स बढ़ रहे होते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड, लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही होती है फिर। और इन्फीरियर क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ रही हो तो डिमांड उन प्रोडक्ट्स की कम हो रही होती है, लाइक पीपल आर मे बी स्विचिंग फ्रॉम दैट प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं इन्फीरियर। और इसमें एक और बात भी है कि अभी इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, सुजुकी जो कल्टस गाड़ी है, सही है, इज इज दिस कार अ लग्जरी प्रोडक्ट और एन इन्फीरियर प्रोडक्ट? जो सुजुकी कल्टस है, अब ये हर इंसान की डेफिनेशन अलग हो सकती है। यानी कि ये कोई एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता कि कल्टस इज अ लग्जरी और इन्फीरियर। अगर ये कोई बॉय है और वो पहले बाइक चलाता था, सही है, पहले बाइक पे था, अब उसकी इनकम बढ़ गई है और अब वो कल्टस पे चला गया। अब वो कल्टस उस बंदे के लिए एक लग्जरी प्रोडक्ट है और बाइक उस बंदे के लिए इंफीरियर प्रोडक्ट हो गया। और अगर एक इंसान है जो कल्टस ड्राइव कर रहा है और उसका प्रमोशन हो गया है और उसने नई गाड़ी खरीदी है, नई गाड़ी मिली है उसको, जो भी कोरोला पे आ गया, अब उस सिचुएशन में कल्टस उसके लिए इंफीरियर है और कोरोला उसके लिए फिर लग्जरी हो जाएगी। अब कोरोला वाला बॉय था और उसको और ऊपर, तो यानी द डेफिनेशन कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं होती। बस ये याद रखना होता है कि इनकम की वजह से इन पे इम्पैक्ट क्या होता है। समझ आ रहा है? अगर इनकम कम हो रही होगी तो फिर ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो रही होगी, और अगर इनकम कम हो रही होगी तो इंफीरियर प्रोडक्ट्स की डिमांड उस टाइम पे बढ़ रही होती है। जब मुल्क नीचे जा रहा होता है तो इंफीरियर गुड्स वाले जो बॉयज हैं वो सारे खुश हो जाते हैं कि यार गुड सीन, क्योंकि जब मुल्क नीचे जाएगा, इनकम लेवल खराब होगा तो लोग सस्ते प्रोडक्ट पे आएंगे, सस्ते प्रोडक्ट पाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये मुल्क नीचे आना चाहिए है। कुछ बिजनेसेस ये सोच सकते हैं कि मुल्क नीचे आएगा, करेंसी और ये सब इनकम्स खराब होंगी, तभी तो मजा आएगा, क्योंकि उनकी सेल प्रॉबेबली उस टाइम पे
जैसे जो सस्ते वाले सर्फ होते हैं, जो सस्ते वाले सोप्स होते हैं, उनकी फिर डिमांड बहुत बढ़ जाती है इस टाइम में। लोग डेफिनेटली महंगे वाले ग्रोसरी प्रोडक्ट्स से सस्ते वाले ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज जो उनको फिर सोचना पड़ता है ना। सही सही है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ? अच्छा, एग्जाम्पल्स देखो, इसमें एग्जाम्पल्स तीन हैं। तीन, वैसे एक तीसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी होता है, उसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्या होता है कि जब आपकी इनकम में कुछ भी चेंज आता है, इंक्रीज या डिक्रीज, इनकम में जब चेंज आता है तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड पे बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नॉर्मल गुड वो होता है, जैसे वही बात है, शुगर है, पेट्रोल है, जो प्राइस इनइलास्टिक टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कि मतलब अगर इनकम बढ़ भी गई तो आप शुगर, चीनी, क्या कैसे क्या करोगे चीनी का बेसिकली? कैसे, मतलब इनकम बढ़ भी जाएगी तो ये तो नहीं हो सकता कि अब्बू बोल रहे हैं कि अब जो है वो चीनी खाएं सब, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो और दूसरे लग्जरीज पे जाएंगे। अब शुगर की डिमांड पे ऐसा कोई इतना इम्पैक्ट। ऐसी सिमिलरली अगर इनकम कम भी हो जाएगी तो फिर शुगर की कंजम्पशन तो नहीं रोक सकते, तो फिर वो बिल्कुल खत्म, कम कर सकते होंगे लेकिन खत्म तो नहीं कर सकते। समझ आया? यानी कि अब ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल वो होते हैं जिनकी डिमांड पे कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। इंफीरियर वाले जो गुड्स होते हैं उनकी डिमांड पे इम्पैक्ट होता है, बट इनवर्स इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर शुगर है, सुनो, शुगर है, तो अगर इनकम बढ़ भी गई तो डिमांड माइट नॉट इंक्रीज मच। लेकिन अगर एक कोई चीज, जैसे अभी बाइक की एग्जांपल दे रहा था, तो बाइक है, अगर इनकम बढ़ेगी तो प्रॉब्ली डिमांड बाइक्स की कम होगी। इनवर्सली रिलेटेड होता है, समझो, इन्फीरियर। सही है ना? और ये जो तीन एग्जांपल्स हैं इसमें देखो, इसका फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, फॉर्मूला लिख लो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अच्छा, अब देखो, ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री। अब इसमें इनकम, इनकम जो है वो 10,000 से कितने पे जा रही है? 12,000 पे। क्या हम परसेंटेज चेंजेस निकाल सकते हैं इजीली? परसेंटेज चेंज इन इनकम क्या आएगा? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आएगा 20%, है ना? The income is increasing by 20% and the demand is increasing by 30% in this example. Product वन जो है, जब इनकम 20% से ऊपर गई है तो डिमांड 30% से ऊपर जा रही है इन एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल टू, income increased by 20% and the demand increased by 10%। ठीक है, मैं ये फिर कॉपी करने का टाइम दे रहा हूं। और एग्जाम्पल थ्री, एक सेकंड सुन लो फिर कॉपी कर लेना। एग्जाम्पल थ्री में देखो, इनकम बढ़ रही है बाय 20% एंड द डिमांड इज डिक्रीजिंग बाय 15%। माइनस में आंसर आएगा जब परसेंटेज चेंज होगा तो। सही है? क्या आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स का पैटर्न कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? अब जो प्रोडक्ट वन है, जब 20% से इनकम बढ़ी है तो 30% से डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया। एग्जाम्पल टू में जब इनकम 20% से बढ़ी है तो डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, सिर्फ 10% रिस्पॉन्ड किया है। और एग्जाम्पल थ्री में इनकम 20% से बढ़ी है और डिमांड तो 15% से कम हो गई है। समझ आ रहा है कुछ? ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ना, एग्जाम्पल वन वाला, जब आपकी इनकम बढ़े और डिमांड बहुत स्पीड में जाए ऊपर, ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं लग्जरी गुड्स। क्या कहते हैं? लग्जरी गुड्स, जिनकी जब इनकम बढ़ी होती है तो इनकी डिमांड फिर ठीक ठाक बढ़ती है। और ये जो प्रोडक्ट है कि जब इनकम आपकी ऊपर जा रही है तो डिमांड ने रिस्पॉन्ड, इतना शुगर टाइप कोई चीज प्रोडक्ट होगी, ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं नॉर्मल गुड्स।
और ये जो सिचुएशन है कि जब इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही है, इनवर्सली अगर रिलेशन है, तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं इंफीरियर गुड्स। सही है। क्या हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं? अब फिर कॉपी कर लेना, मैं रुक जाऊंगा, मैंने पता है बहुत लिख लिया, टाइम नहीं दिया कॉपी करने का, लेकिन कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक के सुन लो, फिर आप लोग लिख लेना। क्या हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो percentage change in quantity demanded 30% upon 20% is equals to 1.5। 1.5। अगर आंसर, ये सुन लेना, मुझे पता भी है तो भी सुन लो, अगर आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक लग्जरी गुड है। अगर आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, कहीं भी अगर आंसर 1 से ज्यादा लिखा हुआ है इनकम इलास्टिसिटी का, तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं लग्जरी गुड। और दूसरी सिचुएशन में 0.5। तो और अगर, अब ये सुनो, अगर आपका आंसर 0 से 1 के बीच में आ रहा है, अगर आपका आंसर 0 से 1 के बीच में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है लेकिन 0 से 1 के बीच में आ रहा है, परसेंटेज नहीं लिखते। परसेंटेज इसके साथ देखो, किसी के साथ भी मैंने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया, ठीक है ना, मतलब सबने, काफियों ने परसेंटेज लगाया था, तो परसेंटेज नहीं लगाते, सिर्फ डायरेक्ट नंबर होता है। जैसे इसका आंसर आया था 0.5, जैसे इसका आंसर आया 1.5। और इसी तरह इंफीरियर का क्या आंसर आएगा बताओ? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो आएगा माइनस, माइनस में आंसर आएगा 0.75। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा हो, इसमें नेगेटिव साइन इग्नोर नहीं करते। प्राइस इलास्टिसिटी में मैंने कहा था हाँ कर सकते हो, इनकम इलास्टिसिटी में नहीं करना होता, इग्नोर नहीं करना होता, लिखना होता है माइनस। सही है। तो अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, कभी भी नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, -1.5, -0.5, -0.75, -2.5, माइनस में अगर आंसर है 0, कुछ भी माइनस में अगर है, तो दैट्स इंफीरियर। माइनस इज द साइन ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट बेसिकली। सही है। और अगर 0 और 1 के बीच में है तो नॉर्मल, 1 से ऊपर है तो लग्जरी। जो आंसर्स की इंटरप्रिटेशन है बेसिकली। कॉन्सेप्चुअली तो आपको पता है, लेकिन आंसर्स क्योंकि जब दिए हुए होंगे तो हमें तो पता होना चाहिए ना कि आंसर का मतलब क्या है। समझ आया? कॉपी कर लो प्लीज, कॉपी कर लो। अच्छा, इसमें एक और बस बात सुन लो कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कि हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है कि हम किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। क्या हम नॉर्मल गुड में डील कर रहे हैं, या हम लग्जरी गुड में डील कर रहे हैं, या हम इंफीरियर गुड्स में डील कर रहे हैं। क्या एक बिजनेस को पता होना चाहिए कि वो किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहा है? क्या एक बिजनेस को पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट लग्जरी है या इंफीरियर है? डेफिनेटली आपको पता होगा, तो फिर आप उस हिसाब से मार्केट करोगे ना। आपको पता होगा कि अगर आपका इंफीरियर गुड है और पाकिस्तान में अभी हालात बहुत डाउनफॉल पे और रिसेशन चल रहा है, तो नाउ इंफीरियर गुड्स हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि इस इन हालात को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करें। जब हालात बिगड़ रहे हैं तो ज्यादा प्रमोट करें। और लग्जरी गुड्स प्रॉब्ली फिर अभी रोक देंगे बजट। फिर जब इन थोड़ी सी रिकवरी की स्टेज पे जाएगी, इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ अगर जाती है, जाएगी प्रॉब्ली, तो एक साइकिल तो होता है, हर मुल्क का होता है। तो फिर वो जब ग्रोथ की तरफ जाएगा तो फिर अल्टीमेटली फिर लग्जरी गुड्स वाले जो हैं वो फिर प्रमोशन बढ़ाना शुरू करेंगे। ये जिस तरह के हालात होते हैं, जिस तरह के इनकम लेवल्स होते हैं ना, तो आपको फिर इनकम इलास्टिसिटी ये हेल्प करता है कि पता चलता है कि आपको किस वक्त अपने बिजनेस को, मतलब क्या फैसला कहाँ करना है। समझ आए? अब जैसे बैक इन, आई डोंट नो द ईयर, याद नहीं है मुझे, लेकिन आई थिंक 2000, हालात बीच में जब अच्छे हुए थे ना 2015-16 के टाइम पे कहीं, तो कंट्री वाज एक्चुअली ग्रोइंग। सही, तो द कंट्री ग्रोथ पे थी ना, तो ऑडी ने नया प्लांट लगाया था पूरा। आपको पता है ऑडी ने नया शोरूम खोला था सदर में, मतलब पूरा अपना नया ब्रांड न्यू शोरूम लॉन्च किया था। नहीं, ये बात है 2019 की, 19 सही, 19 या 20 इस तरह का कुछ साल था। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने जब देखा कि कंट्री के हालात बेहतर हो रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो रही हैं, तो फिर उन्होंने वो नया पूरा आउटलेट समझो शोरूम लॉन्च किया था पाकिस्तान के अंदर।
क्यों? क्योंकि जब लोगों की इनकम्स बढ़ रही थी और कंट्री के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो रहे थे, और फिर तो खैर क्या हुआ हमारे पॉलिटिकल कंडीशन में वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन जब हालात ऊपर ट्रैक पे जा रहे थे तो ऑडी ने देखा कि अब कुछ सीन अच्छा लग रहा है इस मुल्क का, तो फिर उन्होंने पूरा वो शोरूम लॉन्च किया था। लेकिन फिर खैर कोविड आ गया और उसमें फिर अलग प्रॉब्लम शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि जब इनकम्स ऊपर जाएंगी तो पीपल वुड नीड मोर ऑप्शंस, पीपल विल हैव मोर मनी, दे विल नीड मोर एक्सपेंसिव कार्स, शशका देना पड़ेगा उनको, तब वो खुश रहेंगे। तो शशका देने के लिए, क्योंकि मार्केट साइज बढ़ने लगा था, तो उन्होंने फिर शोरूम खोला पूरा। समझ रहे हो ना, पूरा आपका हालात के हिसाब से आप डिसीजंस ले रहे होते हो। लोग ये प्लेस का डिसीजन था कि कहाँ बेचेंगे हम प्रोडक्ट। खैर, द कॉन्सेप्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे ये हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई मैं कर सकूं दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आई एम डीलिंग इन। पॉइंट समझ आया? इज इट क्लियर?